एक नगर में भूख, प्यास, नींद और आशा, ये 4 बहनें थी। एक बार चारों बहनों में लड़ाई हो गई। भूख कहती है कि मैं बड़ी हूं, प्यास कहती है कि मैं बड़ी हूं, नींद कहती है कि मैं सबसे ज्यादा बड़ी हूं, और आशा कहती है कि इस दुनिया में मेरे बिना कुछ भी काम नहीं होगा, सबसे ज्यादा मैं बड़ी हूं। चारों इस बात को लेकर राजा के पास गए। एक ने कहा कि मैं बड़ी हूं, दूसरी ने कहा कि हे राजन, मैं प्यास हूं और मैं इन सभी में से सबसे बड़ी हूं। तीसरी ने कहा कि नहीं, मैं सबसे बड़ी हूं, और इसी तरह चौथी ने भी कहा कि मैं बड़ी हूं। राजा ने यह सब सुनकर सबसे पहले भूख से कहा कि भूख, तुम बताओ कि तुम कैसे बड़ी हो। भूख ने राजा से कहा कि मैं इसलिए बड़ी हूं क्योंकि मेरे ही कारण घरों में चूल्हे जलते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, और जब मुझे थाली में परोस कर दी जाती है तभी मैं खाती हूं, इसीलिए मैं सबसे बड़ी हुई। यह सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ और राज्य के प्रत्येक कोने कोने तक यह घोषणा कर दो कि आज से किसी के घर में भोजन नहीं बनाए। देखते हैं कि जब भूख को भूख लगेगी तो वह क्या करेगी। पूरा दिन बीत गया, पूरी रात भी बीत गई। जब सुबह हुई तो भूख को भूख सताने लगी। भूख के मारे वह इधर उधर भोजन खोजने लगी। जब उसे कुछ नहीं मिला तो वह भूख के कारण घर में रखी बासी रोटी को खाने लगी। प्यास यह सब देख रही थी। वह तुरंत राजा के पास गई और बोली, हे राजन, भूख हार गई। वह घर में रखी बासी रोटी को खा रही थी। देखिए, मैं सबसे बड़ी हूं। राजा बोला, अच्छा तुम बताओ कि तुम कैसे बड़ी हो। तब प्यास ने कहा कि मैं बड़ी हूं क्योंकि मेरे ही कारण लोग कुएं खुदवाते हैं, तालाब बनवाते हैं और बर्तनों में पानी भरकर रखते हैं तथा पानी का संचय भी करते हैं, और जब किसी बर्तन में मुझे पानी भरकर दिया जाता है तभी मैं पीती हूं, इसीलिए मैं बड़ी हूं। यह सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ और पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि कोई भी कुएं न खुदवाए, कोई भी बर्तन में पानी न भरे, सभी तालाबों और कुएं में पहरा लगा दो। देखते हैं जब प्यास को प्यास लगेगी तो वह क्या करेगी। पूरा दिन बीत गया, एक रात भी बीत गई। जब दूसरे दिन प्यास को प्यास लगी तो वह प्यास से छटपटाने लगी और वह इधर उधर भटकने लगी। उसे जब कहीं भी पानी पीने को नहीं मिला तो वह मजबूर होकर गड्ढे का पानी पीने लगी। नींद यह सब देख रही थी, और इसी तरह वह भी राजा के पास गई और राजा से बोली कि हे राजन, प्यास हार गई है, वह गड्ढे का पानी पी रही है, इसीलिए मैं सबसे बड़ी हूं। राजा बोला, यह बताओ कि तुम सबसे बड़ी कैसे हो। तो नींद ने कहा कि मैं इसीलिए बड़ी हूं क्योंकि मेरे ही कारण लोग पलंग बनवाते हैं, बिस्तर लगवाते हैं। जब मुझे बिस्तर लगाकर देते हैं तभी तो मैं सोती हूं, नहीं तो मैं कभी नहीं सोती। राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि हे सैनिकों, पूरे राज्य में यह घोषणा कर दो कि कोई भी पलंग न बिछाए, उसमें बिस्तर न लगाए। नींद को जब नींद आएगी तो देखेंगे कि वह क्या करेगी। पूरा दिन बीत गया, आधी रात बीती तो नींद को नींद आने लगी और वह इधर उधर भागने लगी। फिर वह बिस्तर ढूंढने का प्रयास करने लगी। जब बिस्तर नहीं मिला तो वह मजबूर होकर ऊबड़ खाबड़ जमीन पर ही सो गई। आशा यह सब देख रही थी। वह भी तुरंत राजा के पास गई और राजा को यह खबर सुनाई कि हे राजन, नींद तो हार गई है, वह ऊबड़ खाबड़ जगह पर ही सो गई है, इसलिए बड़ी तो मैं ही हूं। राजा ने कहा, अच्छा तुम अब बताओ कि तुम कैसे बड़ी हो। तो आशा ने कहा कि मैं इसलिए बड़ी हूं क्योंकि मेरे ही कारण लोग काम करते हैं, नौकरी धंधा और मजदूरी करते हैं, परेशानियां उठाते हैं, लेकिन आशा के दीप को कभी बुझने नहीं देते। राजा ने यह सुनकर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ और पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि कोई भी नौकरी ना करे, कोई मेहनत मजदूरी ना करे, कोई भी काम धंधा ना करे, और कोई भी मनुष्य
आशा के दीपक को ना जलाए। आशा को जब आस जगेगी तो देखते हैं कि वह कहां जाएगी। पूरा दिन बीता, आधी रात बीती। जब आशा को आस जगी तो वह इधर उधर गई, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ एक कुम्हार टिमटिमाते दीपक के प्रकाश में काम कर रहा था। वह वहां जाकर टिक गई। कुम्हार ने देखा कि उसका सोने का दीपक, सोने की बाती और सोने का महल बन गया। दोस्तों, जिस प्रकार कुम्हार की आशा पूरी हुई, इसी तरह आपकी भी आशा पूरी होगी, क्योंकि आशा की शीतल किरण ही बाधिर एवं अशांत व्यक्तियों के चित्त को सांत्वना देती है। उसके जीवन में छाए अंधकार को दूर करके उसे नव विश्वास और संभावनाएं प्रदान करती है। इसीलिए आशा की दीपक हमेशा जलाए रखना चाहिए, कभी भी आशा को छोड़ना नहीं चाहिए। आप लोग भी आशा की दीपक को जलाए रखें और कर्म करते रहिए। बहुत ही जल्द आप देखिएगा, आप अनुभव कीजिएगा कि आपके जीवन में सफलता आनी शुरू हो गई है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा।